देवियों सज्जनों नमस्कार, शुभ संध्याय। मैं मिलन चट्टी फिर एक बार आज करीबन 4-5 दिन बाद लाइव में हूँ। क्यों, एक बार आप लोग खुद ध्यान से देख लीजिएगा मेरा सब्जेक्ट। मैं क्या सब्जेक्ट आप लोग को सामने साझा किया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्ट मैंने मेंशन किया जो आप लोग के लिए किसी को जरूरतमंद भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है ना, ये जो सिस्टम्स है, सिस्टम्स के बाहर में जाके आप कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिएगा, मेरे पहले सवाल तो ये है, व्हाई हैज द हिल्स पॉलिटिकल एजेंडा फेल टू रीच इट्स गोल। क्यों पहाड़ का कोई भी राजनीतिक कर्मसूची लक्ष्य अपना गोल पे पहुंच नहीं पाया। इसका वजह क्या है, ये खुद आप लोग सवाल ढूंढते रहिए। ये बोलते बोलते मैं थक चुका हूं और आप लोग को भी मालूम है जो क्यों इन लोग अपना लक्ष्य में पहुंच नहीं सका। क्योंकि इसका मेन वजह जो है, मेरे को सेकेंड पैराग्राफ में आप देखिएगा, व्हाई हैज द हिल्स स्टिल फेल्ड अचीव इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल एप्रिसिएशन। क्यों, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ आवर, छोड़िए मिलन छेत्री का जो बात है, क्योंकि हिल लीडर्स appears to have shifted away from substantive political actions and towards the verbal कन्फ्रंटेशन जो होता है ना। देखिए, अपना पहाड़ का लक्ष्य क्यों फुलफिल नहीं हो पाया वो आप लोग को खुद को मालूम है। लेकिन ये मालूम का बात जब आप बोलने जाएंगे ना, तब आप किसी के साथ दुश्मनी बिल्कुल बड़ा तरीका से उठाना पड़ेगा। देखिएगा, पहाड़ केंद्रित जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका लीडर्स है, उन लोग को जो है ना, आप जितना भी बोलिएगा ना, कोई भी कमी हो जाएगा। और अभी कोई भी जोरदार से इन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ना बढ़ने का कोई वजह भी तो है, लेकिन अपना लक्ष्य से उन लोग हटकर यहाँ पे ना एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ छिपने का और आरोप लगाने का काम में इन लोग बहुत व्यस्त है। देखिए, पहाड़ में मैंने बारंबार बोलते आया हूँ, किसी एक पॉलिटिकल लीडर्स है जो इतना दिमाग खिलाते हैं, पॉलिटिक्स उन्हें जानते हैं, जिसके बाजू में बहुत पॉलिटिकल लीडर्स, उनके पास बच्चा है, दूध के बच्चा है। इस वक्त मुझे जो प्रश्न आप लोग को सामने में उठाना है, बी केयरफुल। देखिएगा, जैन जी को मिसलीड करने का प्रयास चल रहा है यहाँ पे। मैंने पहले बोला था ना, जो यहाँ पे ये जो युवा नया जनरेशन जो है, इनको मिस यूज करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि देखिएगा, काल गृह मंत्री सिलीगुड़ी आ रहा है शाम को तरफ। उससे पहले ऐसा कुछ शब्दों ने प्रयोग कर दिया। उनका भला ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली गंदा दिमाग उनके पास इतना ज्यादा है और राजनीतिक फायदा लेना उनसे। खैर, नीतीश कुमार भी फेल है। नीतीश कुमार नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और ये व्यक्ति दार्जिलिंग पहाड़ को, राजनीति को नक्शा बदल देते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जिसके कुछ भी नहीं होते उनकी आवाज बड़ी तगड़ा होते हैं, बहुत ऊंचा होते हैं। क्यों, उनको शो ऑफ कराना पड़ना जरूरी पड़ता है, जो हम हैं, हम जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है। ये है पॉलिटिक्स का एक बड़ा लफ्ज है। इस लफ्ज को पहाड़ को समझा और नहीं समझा वो अलग बात है। आप लोग क्या बताए, आप लोग को, आप लोग
बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुका है पहाड़ का राजनीति लेकर। पहाड़ का राजनीति देख चुके हैं आप लोग। इससे अधिक बोलना मुझे बहुत ही सही नहीं लगेगा। क्यों किसी के ऊपर में हम टिप्पणी अधिक करके व्यक्तिगत दुश्मनी लेने नहीं चाहता हूँ, लेकिन करे तो करे क्या। हम जब बोलने जाते हैं तब ऐसा होता है ना, जब आप व्यक्तिगत पर्याय में ले जाएंगे ना राजनीति को, उन्हें वही चाह रहा था आप लोग को पास, वैसे ही थ्रो किया और उसी आधार से एक दूसरों को बोलते ही, अरे भाई फेसबुक है जिंदाबाद, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, इंस्टाग्राम जिंदाबाद, बोलते ही रहेंगे। क्या दिक्कत है भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोग फेसबुक पे भी दे रहा है, इंस्टाग्राम में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अभी सवाल इस जगह पे आ रहा है, पहाड़ की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, उस डिमांड को लेकर इस तरह की नेता कितनी तरीके की, किस तरह का की डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड तो इन लोग बिल्कुल ही नहीं है, वो तो आप लोग को अच्छे से मालूम है। डेडिकेटेड होने से आप लोग को पता ही चल जाता था डेडिकेटेड क्या होते हैं गोरखालैंड के बारे। वो पॉसिबल नहीं है इन लोग का पास, क्यों? इन लोग को ऑलरेडी हवा टाइट हो चुका है। इन लोग कुछ बोलेंगे तो इन लोग को सीधा अंदर करवा देंगे, सीधा अंदर करवा देंगे, जिसकी वजह से इन लोग क्या है ना, दूसरों को इस्तेमाल कर रहा है। नया पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को आगे लेके भाई हम तो केस खाया, सब कुछ खाया, कि बच्चा कच्चा क्यों ना खाए। इनका पॉलिटिकली थिंकिंग डेप्थ कितना है, उन्हें इस्तेमाल और आजमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बी केयरफुल। अभी का जो यूथ जनरेशन है, एजुकेटेड जनरेशन है, इन लोग बहुत ही दिमाग वाले हैं और इन लोग का सोच भी बहुत आगे चलते हैं और इन लोग एजुकेटेड है। देखिएगा पहाड़ में ना, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एजुकेशन का परसेंटेज आप में देखेंगे 78%, 80% पहाड़ में एजुकेशन है। ये एजुकेटेड परसेंट में आप लोग, एजुकेटेड पर्सन है, मूर्ख को आप लोग साथ देते हैं। आप लोग के पास काबिल लीडर कौन है, आप लोग खुद चुन लीजिए। किसको चुनना नहीं चुनना वो आप लोग के ऊपर में डिपेंड करेंगे। मेरा कहने पे पर दूसरा का कहने पे नहीं, खुद का डिसीजन खुद को लेना है। जब हम आप सोच की स्ट्रेंथ बेद बढ़ाएंगे, तब जाके हम लोग को कुछ उपलब्धि होने का रास्ता निकलने हो जाएंगे। एक आदमी दिल्ली में बैठ के, सिलीगुड़ी में आके कुछ कुछ बोलता है, जो ये है वो है। भाई गवर्नमेंट के साथ आप इतना साल से लगाव रखते हैं, गवर्नमेंट का डिफरेंट प्रोजेक्ट में आप काम करते हैं, आप नेशनल मीडिया में जाके ऐसा बात नहीं करते। लोकल रीजनल जितना मीडिया है आके, यहाँ के फेसबुक पेज जितना है, वहां पे आके आपने बड़ा बड़ा बयान बोल देता है, रोड मैप ये है, वो है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन आपने कभी आके पॉलिटिकली किसी को समझाया? स्टेट विद स्टेट, डिफरेंट शब्द भाई। वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी आदमी है। उनका कहना भाई वो क्या कुछ बना रहा है, कुछ प्रपोजल रेडी कर रहा है। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना दार्जिलिंग लेकर प्रपोजल का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ तरह के सब तरीके के मालूम चल गया जी, यहाँ का प्रपोजल क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूं मैनेज कर लेते हैं, अच्छा से मैनेज कर लेते हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी इसमें दिमाग नहीं है, डाउट भी नहीं है। तो भाई आपका सवाल आपका पास रखिएगा। इसके साथ साथ मैं एक बात कहूंगा, यहाँ का दिल की मांग, यहाँ की दिल की धड़कन, जनता की आखिर की धड़कन हो, हार्ट बीट हो, वो एक सेपरेट स्टेटहुड ड्रीम्स है। वो ड्रीम्स को साकार आज ना हो, कल कभी ना कभी हो सकता है। लेकिन उम्मीद करना अच्छी बात है, उम्मीद छोड़ना नहीं। उम्मीद से आदमी जिंदा रहते हैं, उम्मीद से आदमी आगे बढ़ते हैं, उम्मीद से आदमी को सक्सेस मिलते हैं। तो देखिएगा जेएनजी के बारे में ना,
किसी ने उश्काने की कोशिश कर रहा है, पीछे से प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। अभी पहाड़ का जो पॉलिटिकली रियलिटी जो है, वो रियलिटी को आप लोग को समझ जाना चाहिए, बिल्कुल समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी बहुत ही निष्ठुर, बहुत ही क्रूड, क्योंकि आप लोग को हथियार करके किसी ने सब कुछ बना लिया, पॉलिटिकल करियर बना लिया किसी किसी ने, लेकिन तब भी हमारा पास कोई भी सवाल नहीं है। क्यों सवाल नहीं है? ये सवाल आप लोग कभी पूछा खुद को? जो खुद गलती करते हैं उनके लिए दूसरा को कोई ऐसा अंगुला उठा नहीं सकता है, अंगुली उठा नहीं सकता है। क्यों? आप खुद बेवकूफ बन रहा है तो बेवकूफ बन के दूसरा को गाली करना शोभा नहीं देते हैं, बिल्कुल शोभा नहीं देते। देखिए, कल 20 तारीख है, केंद्रीय गृह मंत्री जी शिलीगुड़ी पदार्पण हो रहा है उनका शाम को। उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स है। गृह मंत्री जी का शिलीगुड़ी सफर में राज्य के मुख्यमंत्री भी आगमन हो रहा है, सांसद जी भी वहां पे रहेंगे, यहाँ के चुने हुए विधायक वर्ग भी उपस्थित रहेंगे। क्या पहाड़ लेकर कोई भी ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री जी से हो सकता है? आप लोग क्या उम्मीद सोच रहा है? सवाल रख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। लेकिन मुझे लगता है, क्या है ना, अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है शेड्यूल पूरा मेरे पास है, लेकिन क्या है ना, कोई कोई फेसबुक पे कोई कोई भी दिखा रहा है जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स की बाहर में जाके उन लोग को ऐलान भी नहीं हुआ, जिस दार्जिलिंग का प्रोग्राम कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, लास्ट मिनट में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं 11th आवर 12th आवर में, लेकिन उस जगह पे हम नहीं जाएंगे। हम क्या जाएंगे, इस सपोर्ट लेकर उनका ये शिलीगुड़ी के दौरान में चुनाव की बात दोबारा सेकेंड टाइम है। पहले बार आया था बीएसएफ का कुछ प्रोग्राम लेकर, लेकिन कल जब उन्हें मेफेयर होटल में स्टे करेंगे, यहाँ का सांसद, यहाँ का पॉलिटिकल लीडर लोग उनके साथ मीटिंग भी करेंगे शायद, लेकिन क्या मिलेंगे? उन्हें ऑलरेडी कह चुका है, ऐलान कर चुका है, बंगाल डिवाइडेड ना होकर आप लोग को कुछ सेटलमेंट उन्हें करेंगे, उन्हें सीधा वो बात पे ऑडिट रहेंगे। दूसरी बात ये आई है, मुझे लगता है पहाड़ लेकर क्या ना एक एश्योरेंस तो बिल्कुल मिलेंगे। क्यों? हम लोग बातचीत, आप लोग को बोला था 6 महीना, 6 महीना का जो टेनर्स है उसके सिर्फ 3 महीना ही चल रहा है, वो लेकर कुछ दिन आप लोग वेट कीजिए। आप लोग के लिए हम लोग गंभीर रूप से सफल कर रहा है। आप लोग के लिए कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो आप लोग को संवैधानिक व्यवस्था की रास्ता खोल जाए। लेकिन बात ये भी है, यहाँ का लीडर लोग को मालूम है, अमित शाह जी ने कदापि सेपरेट स्टेट गोरखालैंड को विषय लेकर एक शब्द भी प्रयोग नहीं करेंगे। जानते हुए भी इन लोग उम्मीद की पहाड़ बना के रखा है और जनता को उल्लू बना रहा है। मुझे लगता है इस बार अमित शाह जी के सफर में आईजीएफ का अजय एडवर्ड जी भी उनके साथ मुलाकात करने का ऑप्शन देख रहा हूं मैं। विमल जी लोग का भी शायद मुलाकात करेंगे, मोहन जी भी मुलाकात करेंगे। देखिए, मुलाकात करके क्या फायदा आप लोग को? आप यहाँ के जनता के लिए क्या उपलब्धि करा रहा है? हाँ, मुलाकात करने से फायदा क्या है? आपका पीआर में स्ट्रेंथ बढ़ेंगे, लेकिन जो चीज के लिए आपको पीआर बनाने जा रहा है वो चीज को आपको अचीव ही नहीं हो पा रहा है, तो आप पीआर करके क्या फायदा? पीआर मेंटेन करके क्या फायदा? इस जगह पे घिशिंग साहब का एक बात याद आ रहा है। घिशिंग साहब बोलते थे, देखिए मुझे लगता है अमित शाह जी का काल की दौरा में, काल परसों 2 दिन की दौरा है उनके पास, उन्हें कल तमिलनाडु से सीधा बागडोगरा में आ रहा है, तमिलनाडु एयरपोर्ट से। तो क्या है ना, दिल्ली हटेवर जो भी डिसीजन ले, वो डिसीजन की बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा रहेंगे बंगाल की सियासत का गवर्नमेंट जो है उनकी सजेशन। और बंगाल गवर्नमेंट कदाचित नहीं चाहेंगे जो अपना स्टेट टुकड़ा करके किसी को हाथ में उठा दे। ये तो कदाचित संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल अपना स्टेट की
जो जियोग्राफिकल जो मैप है वो मैप को तो घटाने नहीं चाहेंगे, सके तो बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, उन्हें भी अच्छे से मालूम है और यहाँ का पॉलिटिकल लीडर लोग को भी मालूम है, उन्हें राज्य सरकार की विरोध में जाके यहाँ के लीडर लोग का बोलने का अभी दम नहीं है। और सेंट्रल को तो बात बहुत दूर की बात है। यहाँ पे जब आप स्टेट के विरोध नहीं कर पाएंगे तो सेंट्रल का विरोध कहाँ से करेंगे आप? आपके पास क्या स्ट्रेंथ है? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सवाल इस जगह पे आ रहा है, पहाड़ का लीडर लोग अच्छे से मालूम है गृह मंत्री से उन्हें क्या उम्मीद कर रहा है और उन्हें क्या उनके सामने जाके मुख खोलेंगे। भाई यहाँ का लीडर लोग बोलने का कोई कतार पे नहीं है। जो करेंगे यहाँ का जो सांसद जी है राजू बिष्ट जी ने ही बातचीत करके आप लोग के लिए जो भी सेटलमेंट करेंगे ना, वही आप लोग को सर झुका के मानना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग इस जगह पे ना बार्गेनिंग करने का जगह पे नहीं है। क्यों? ऑलरेडी आप लोग को बार्गेनिंग का जो एक क्राइटेरिया रहता है ना, वो क्राइटेरिया आप लोग ना ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। और किसी ने कैसे ब्रेक कर दिया भाई? जब आपको यूं मना सकता है, आपका गुस्सा का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको क्राइटेरिया क्या रहेंगे? उन्हें देने वाला का पास है ना बहुत सारे ऑप्शन देखते हैं, उन लोग क्राइटेरिया देखते हैं। और जो लेने वाला मांगने वाला होता है ना, जब कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है तब जाके क्या बोलते हैं, कोई भी एक सेटलमेंट कर दो जो हमारा भी पॉलिटिकल इज्जत रह जाए, हम भी पहाड़ में बोल सके, राजनीति कर सके, जनता को फिर उल्लू बना सके। ऐसा कुछ सिस्टम सामने लेके आए। जैसे एक छोटे से एग्जांपल, 88 में आप लोग को डीजीसी मिला था, वो 100% कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड वाला चीज़ था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला चीज़ था। और 2011 में जब जीटीए आप लोग को स्थापना हुआ पी चिदम्बरम के उपस्थिति में पिंटल विलेज में, वो सेमी ऑटोनोमस था। आपको जो चीज़ परमानेंट चीज़ को एक व्यवस्था हटाकर सेमी ऑटोनोमस देके आपको 15-16 साल गोल गोल घुमा सकते हैं, तो भाई आप लोग को क्वालिटी आप लोग खुद आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। भाई मेरा बात सुनने से आपको बुरा लग सकता है, जो भाई जिसका क्वालिटी नहीं है वो जगह क्या डिमांड करेंगे? उनका आंखा जुदा के डिमांड करने के लायक का भी तो होना चाहिए। देखिए, स्टेट का भी सेंट्रल का साथ टक्कर नहीं ले सकता है, और स्टेट का साथ कभी ऑटोनोमस बॉडी टक्कर नहीं ले सकते। यहाँ पे तो ऑटोनोमस बॉडी भी नहीं है, सेमी ऑटोनोमस। तो वायरस आपको प्रोसीडियर में जाएंगे तो बंगाल कभी ना आपको सजेस्ट करेंगे, और बंगाल को बिना कंसर्न में आपको कुछ व्यवस्था देने के लिए सेंट्रल तैयारी नहीं रहेंगे। पहले बंगाल से ही कंसर्न करेंगे। वो एक बुद्धिजीवी सिलीगुड़ी में देख रहा था, आके बोल रहा था किसी एक फेसबुक प्लेटफॉर्म में, बहुत बड़ा बात बोल रहा था, डेंजरस बात बोल रहा था, ये है वो है प्रोसेस है, ये सब प्रस्ताव है। भाई आपको पास इतना प्रोविजन था और इतना प्रोविजन है, तो आप इतना दिन क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रोविजन जमा नहीं किया, प्रपोजल जमा नहीं किया? क्यों? मतलब आपका चीची का लोभ भी पापा का लोभ भी है, दोनों का लोभ है। क्यों? आप वहां पे जमा करेंगे तो गवर्नमेंट दुष्ट हो जाएगा, तो आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे ढालेंगे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी आपका यह है। और फिर आप जब जनता को यहाँ पे उम्मीद करते हैं, आपके पास बात करते हैं, पूछने जाते हैं मीडिया का सेगमेंट का फेडरेलिटी, तो अब जाके आप ऐसे बात कर देते हैं जो भाई आप जैसे ज्ञानी इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है। शायद आप ज्ञानी इंसान होंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी ज्ञानी नहीं है, आप नोबेल हासिल कर नहीं पाया, इतना ही बोल रहा हूं। आपका पास वो क्वालिटी नहीं है, आप अपना सेल्फिश आदमी है। आप आज तक गोरखा कम्युनिटी के लिए एक भी ऐसे कदम नहीं उठाए जिस कदम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप कॉन्फिडेंस में ले सकते थे। आपके साथ बहुत ही ओपिनियन है, आप लोग के पास बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे प्रोविजन है,
जिस चीज को एक भी इस्तेमाल आपने नहीं किया, सिर्फ सांसद का ऊपर में छोड़ दिया। सांसद बेचारा एक आदमी करे तो करे क्या, उसके ऊपर में कोई भी आप लोग जो प्रेशर दे रहा है ना, सांसद को प्रेशर देके आप लोग के पास कोई भी नहीं, इख्तियार नहीं है। हाँ भाई, भलाई उन्हें एक बार गोरखालैंड के लिए महाकाल मंदिर के सामने में 19 में उनका चुनाव के टाइम में नहीं, बाई इलेक्शन एमएलए इलेक्शन का टाइम में, नीरज जिम्बा के चुनाव का टाइम में उन्हें वो शब्द प्रयोग किया। उस शब्द को आप लोग फेसबुक यूट्यूब में बना के छोड़ा, तरह तरह के छोड़ा। उससे तो अधिक भाई आपका यहाँ का लीडर बोला था 2010 में ना आया तो गोली खा के मर जाएंगे। गोरखालैंड डिक्लेयर कर दिन्छु भनेर पनि भनिदिएको थियो, तब भी आप लोग उनको कुछ भी नहीं बोल पाते। उनका भाई वही उनके ऊपर भी भरोसा रखते हैं। बड़ा अफसोस की बात है। पहाड़ का राजनीति में देख लीजिएगा आने वाला दिन में क्या होने वाला जा रहा है। मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। सवाल इस जगह पे वही रहा है। द क्वेश्चन देयरफॉर रिमाइंड हु विल genuinely possess the aspiration of the people of hills and who will continue to use the Gorkhaland issue level political इंस्ट्रूमेंट्स हिसाब से आप लोग को हथियार की तरह यूज ना हो। तो पहाड़ का राजनीति में ना आप लोग को हथियार की तरह यूज किया, औजार की तरह यूज किया, जनता को औजार बना के यूज किया, आगे फेंक दिया, पीछे से नेता नहीं है। मैं गोरखालैंड कंडक्ट का आंदोलन का एजुकेशन का कंडक्ट किया, मैं यहां से फरार। क्या बोल रहा हूं, मेरा जान की खतरा है। मैं जिंदा रहूंगा तो यहां पे आप लोग को सब कुछ उपलब्धि करा सकता हूं। मैं खुद जानता हूं कि मेरा औकात क्या है, तो मैं दूसरा को क्यों मिसलीड करूं और दूसरा मेरे पास मेरा झूठा बयान से क्यों साथ दे। मैं मेरे ही बात बोल रहा हूं, दूसरा का बात नहीं बोल रहा हूं, कोई नेता का बात नहीं बोल रहा हूं। जिसका लागना हो तो लाग ही जाएगा, तीर लाग ही गया। तो भाई देखिएगा, मैं आज ये बात क्लियरली बता रहा हूं। अमित शाह जी से कल सिलीगुड़ी नहीं, परसों सिलीगुड़ी की कावाखाली जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मुझे लगता है बहुत सारे उनका टाइट शेड्यूल्स है। उनका शेड्यूल्स में कावाखाली का प्रोग्राम में मुझे लग रहा है नॉर्थ बंगाल के लिए जो एम्स के बात चल रहा है, सिलीगुड़ी एम्स के बारे में शायद कुछ उन्हें एक रूपरेखा दे सकता है व कुछ बोल सकता है। एम्स इशू लेकर, आईआईटी का इशू लेकर, ऐसे कुछ प्रोविजन नॉर्थ बंगाल के लिए उन्हें साझा कर सकता है, ऐसा अनुमान है, स्पेकुलेशन है। साथ साथ पहाड़ की समस्या का समाधान के निमित्ते उन्हें ऐसा भी बोल सकते हैं जो हमारा गोरखा भाई और बहन का जो समस्या चल रहा है, वो समस्या काफ़ी दिन से, वो समस्या का हम हल करने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोग को हम बोला था 6 महीना के अंदर में कर दूंगा, तो मैं आज भी आप लोग को बता रहा हूं जो आने वाला 3 महीना के अंदर में गोरखा की समस्या के समाधान हम कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ प्रोविजन के बाद उन्हें मुख से शायद नहीं निकलेंगे, शायद, क्यों, उन्हें बहुत बड़ा इंसान है, उन्हें बहुत बड़ा लीडर्स है, देश के गृह मंत्री है, उनके बारे में हम आगे टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं और करना सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें देश की गृह मंत्री है। तो हाँ, उनको अच्छे से मालूम है दार्जिलिंग का इशू, उनको अच्छे से मालूम है। उन्हें नहीं, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी जी हमारा इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। क्यों हमारा बोला, तो पश्चिम बंगाल मतलब हमारा स्टेट है। अभी तक हमारा गोरखालैंड नहीं हुआ, हम मांग रहा है। मांग जब पूरी होंगे तब हम गोरखालैंड बोल सकते हैं। तो तब तक हमको वेस्ट बंगाल का ही बाशिंदा हमको सर्टिफाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने। तो इसी वजह से हमारा वेस्ट बंगाल बोला। तो विदाउट स्टेट कंसर्न सेंट्रल दार्जिलिंग लेकर कोई डिसीजन में नहीं जाएंगे, ये 100% पक्का न्यूज है। हाँ, जब देश की सुरक्षा की सवाल आते हैं, 371, 370 कश्मीर में हटा दिया गया था, जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था ना,
वो रातारात हटा देके लद्दाख को टेरिटरी बना दिया था, स्टेट को टुकड़ा आकर, कि वो नेशनल सिक्योरिटी रीजन था। जब नेशनल सिक्योरिटी के रीजन होंगे तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट का साथ कंसर्न नहीं करेंगे। इस वक्त दार्जिलिंग लेकर कोई नेशनल सिक्योरिटी रीजन नहीं है, इसी वजह से दार्जिलिंग लेकर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का साथ ही डिसीजन लेंगे, कंसर्न करेंगे। इन लोग जो प्रस्ताव रखेंगे और यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो प्रस्ताव रखेंगे उसको डीपली स्टडी करा जाएगा। ऑलरेडी स्टडी का प्रोसेस में ही है, स्टडी में ही चल रहा है। और इसका अंदर में ही बात की इतना छोटा कि तिल होता है, तिल को लड्डू बना देते हैं इन लोग। कीचड़ में एक दूसरा को भाई गाली करने लगते हैं, वो बोलते भाई आप उनको साथ, वो उनके साथ गाली करके आपको क्या मिलेगा? आपको लक्ष्य पूरा होंगे? आप लोग को तो प्रोवोक किया, आप कहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं वो नहीं है, आपको बाजार में आके प्रोवोक करना है, मतलब दार्जिलिंग टाउन में आके प्रोवोक करा रहा है। उनका मालूम है जो भाई देखिएगा, खाली कलश जो होता है ना वो बहुत ज्यादा शब्द होते हैं, और जो पानी भरा हुआ कलश रहता है ना उनके शब्द बहुत कम होते हैं। पॉलिटिकली खाली कलश पहाड़ में कौन है या नहीं है वो आप लोग खूब अंदाजा लगा लीजिए। जब हमारा पास कोई पावर नहीं रहेगा, हम आदमी को रौब दिखाने की कोशिश करेंगे, रौब झाड़ने की कोशिश करेंगे, शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे। क्यों? हम का है, हम डैम का है, हमारा पास और कुछ है, हमारा पास सब कुछ है। उन्हें भी आज तक कोई भी पहाड़ का लीडर आप लोग के साथ बॉन्ड लिख दे पाए जो हम आप लोग को उम्मीद की तमन्ना पूरी करने के लिए ही आया, और पूरा तमन्ना पूरी भी करूंगा। कोई भी किसी की माई के लाल का दाम नहीं है पहाड़ बेस का, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। आपका तमन्ना पूरा कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आपका सबसे बड़ा हार्डल है बंगाल गवर्नमेंट। क्यों बंगाल गवर्नमेंट बोला? गवर्नमेंट कभी नहीं चाहते, गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेम जो होता है, पॉलिसी जो फ्रेम होता है ना स्टेट के लिए, वो पॉलिसी गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंट हो स्टेट के हित में हो तो वही पॉलिसी को एज इट इज कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को कमर टूटा के गया, गोरखालैंड का आंदोलन का कमर टूटा के गया ममता बनर्जी जी ने, वो पॉलिसी फ्रेम करके गया था ममता बनर्जी ने। उस फ्रेम को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अभी भी लग रहा है जो नहीं कंफर्टेबल है, वेस्ट बंगाल के लिए पॉलिसी फ्रेम बहुत कंफर्टेबल है, वही पॉलिसी को उन लोग बरकरार रखेंगे। तो हैरास आप लोग को सोच है, आप लोग को सोचना है, आप लोग क्या चाह रहा है। मैं बारम्बार बोलते आया ना, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कीचड़ फैला के, कीचड़ बना के, एक दूसरा के ऊपर में बात की पतंग बना के कोई फायदा नहीं, वो दिल्ली तक पहुँचता ही नहीं। उससे अच्छा राजू जी के साथ आप लोग देखिए, आफ्टर चुनाव ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स राजू जी के साथ एक साथ जाके, अजय जी हो, विमल जी हो, मोहन जी हो, आरबी राय जी हो, दाऊ बकरीन जी हो, सब जाके राजू जी को पास का ही बैठा एक साथ, जे राजू जी आप क्या करने चाह रहे हैं, हमारा क्या सोच है, आपका क्या सोच है, एक बार मैचिंग करा लीजिएगा, कहीं ऊपर नीचे ना हो। आपको अभी हमारे लिए बहुत काम करना है, हमारा क्षेत्र आपका क्षेत्र के लिए बहुत काम करना है, क्यों आप इस क्षेत्र का सांसद है, आपका सांसद के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, तो हम लोग पीछे से आपको चट्टान की तरह उब देंगे। ऐसा आप लोग देखा? हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग होता है, ऑल पार्टी मीटिंग हमेशा 2010 में भी देखा, 2013 में भी देखा, 2017 में भी देखा। ऑल पार्टी मीटिंग बाद में क्या हो जाता है? छूटाछूट हो जाता है। क्यों भाई? और छूटाछूट कौन करता है मालूम है? एक ही व्यक्ति करते हैं, और वही व्यक्ति सबको इस्तेमाल करते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी को। और वही व्यक्ति आप लोग को ज्यादा से ज्यादा, जो गोरखालैंड का इशू में ज्यादा झूठ बोला, ज्यादा एश्योरेंस दिया, ज्यादा नुकसान पहुंचाया दार्जिलिंग पहाड़ को, तो भाई तब भी आप लोग को उनके ऊपर में ट्रस्ट है, भरोसा है भाई, वो आप लोग का मर्जी है। किसी ने 2 खाना पसा के रखा है, सामने में रखा है 2 बर्तन में, एक में सुंदर स्वादिष्ट खाना भोजन,
और एक में एक कड़वा, तीखा और मिर्ची लगा हुआ खाना। लेकिन आप ज़्यादातर मिर्ची खाने की कोशिश करेंगे तो क्या होंगे आपका? आप लोग तो मिर्ची खाने की कोशिश किया, स्वादिष्ट खाना भोजन लेने की कोशिश नहीं किया, और वो मिर्ची खिला के आप लोग को वो बंदा स्वादिष्ट भोजन उनके लिए कर लिया। क्यों? उनका पॉलिटिकल कैरियर बनाना है। वो स्वादिष्ट भोजन को मैंने पॉलिटिकल कैरियर की रूप से देखा है कंपेयर टू दस वन। आइए सवाल, तो इस वक्त राजू जी के पास जो कुछ है आप लोग को मांगना है, जो करना है राजू जी के पास मांगिए। राजू जी के पास आप लोग सब एक साथ मिलके जाइए, इवन अनित जी भी जाइए। उन्हें भी कहा जो गोरखालैंड जब डिमांड है तो हम जीटीए छोड़ देंगे, तो छोड़ भी दिया उन्हें। तो भाई हार्डल जब था आप लोग को जीटीए, राजू जी के पास ये सब फेसबुक में सब बड़ा बड़ा नेता लोग बोल रहा है। विमोल जी आज बोल रहे हैं कम से कम जीटीए का भी तो टेनर था, वो क्यों रिजाइन कर दिया? और वही व्यक्ति लोग, वही अनित थापा को ऊपर में क्या बोला था, ऐसा इस व्यक्ति के लिए हमारा व्यवस्था नहीं अपना नहीं पा रहा है। भाई वो तो छोड़ दिया। अभी राजू जी के पास पूछिए, राजू जी अनित जी तो राजीनामा दे दिया, जीटीए का अभी अचल अवस्था में चल रहा है। तो ये लेकर आप लोग ऑल पार्टी लीडर्स लोग राजू जी के साथ मीटिंग किया? मेरे ख्याल से नहीं किया। इंडिविजुअली जाके मीट किया अलग बात है, फोन पे बात करते अलग बात है। लेकिन जनता को आप लोग एक भी मैसेज, अभी तक मैसेज कन्वे नहीं कर पाया कि नहीं अनित जी रिजाइन कर दिया तो सब ने जाए राजू जी के पास। अगला क्या प्लान है? क्यों? उन्हें राजू जी उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन पोस्ट और काबिलियत में आप लोग से बड़ा में अभी। क्यों? जो दिल्ली का लाइजनिंग मेंटेन करेंगे राजू जी करेंगे, आप लोग का बॉयस का बात नहीं है। तो आप राजू जी के ऊपर में जब भरोसे रख रहा है तो राजू जी के पास आप लोग कितना बार मिला? ऑल मिलाकर कितना, ऑल पार्टी का लीडर्स लोग एक साथ कितना बार गया आफ्टर इलेक्शन? तो राजू जी को भी तो बोलने मौका मिलेगा। भाई हम किसकी बात सुने? एक आदमी एक बात बोलता है, दूसरा आदमी दूसरा बात बोलता है। लेकिन हाँ, गोरखालैंड की बात तो सबका दिल की बात है। तो भाई राजू जी को गलती देके कोई फायदा नहीं। जनता बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। उसी जनता को अभी इस नेता लोग के पास जवाबदेही मांगना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए कि भाई तुम लोग क्यों आज तक वहां पे गया नहीं? नया पार्टी निर्माण समिति बोल के दार्जिलिंग में जो अभी उन लोग एक्टिविटी में आ रहा है, उन लोग क्या बोल रहा है? हम लोग दिल्ली में नहीं जाएंगे, राजू जी को मेमोरेंडम सब देंगे। क्यों? दिल्ली को मालूम है। आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता है तो ऑल पार्टी मिला के राजू जी के साथ मिल नहीं सकते हैं, और ऑल पार्टी एक डेलीगेशन लेकर चीफ मिनिस्टर के साथ मिल नहीं सकता आफ्टर इलेक्शन, और ऑल पार्टी मीटिंग लेकर दिल्ली में नहीं जा सकते, जाके केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। आपका सांसद नहीं मिलाते थे, आप लोग को 100% मिला देते थे, बात कराने का एक वे क्रिएट कर देते थे। लेकिन आप लोग तो गया ही नहीं। तो क्यों राजू जी का ऊपर में आप लोग कीचड़ फेंकेंगे, गाली करेंगे जो राजू जी को बिल नहीं लेके आ रहा है? भाई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आने से ही आपको बिल पास नहीं होते। इतिहास गवाह है, पार्लियामेंट के इतिहास में 4 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ। शांता शेट्टी जब राज्यसभा का सांसद था, लेप्चा भाषा को 8 शेड्यूल में फेंकने के लिए राज्यसभा का प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था। उस टाइम पे शांता शेट्टी के टाइम में वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो हर बिल एक्सेप्ट होगा तो ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट कराने के लिए एक वे क्रिएट करना चाहिए। वो दिल्ली का बुद्धिजीवी शिलीगुड़ी में आके कभी कभार बोलता है ना, वो बुद्धिजीवी क्या रास्ता नहीं देखा है? इलेक्शन के बाद इन लोग के साथ एक बार भी बैठ के बोल सकते थे कि तुम लोग आप लोग इस रास्ता से चलो, बात करो, शायद कोई रास्ता खुल जाएंगे। उनका दिमाग तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन खुद के लिए, जाति और मिट्टी के लिए नहीं। जाति और मिट्टी के लिए उनका दिमाग नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते उनका जाति और मिट्टी के लिए। तो है रस भाई, आप लोग का अपना मर्जी से जब सोचते हैं
तो आप लोग खुद बोलते हैं जो भाई दार्जिलिंग को कुछ भी नहीं दिलाया बीजेपी ने। अरे भाई बीजेपी क्यों देंगे आपके पास? बीजेपी के पास मांगने के लिए आप लोग को तरीका होना चाहिए। वोट के टाइम में, जैसे विमल जी का टाइम में, विमल जी भी वोट मांग के जीता, वानी जी भी वोट मांग के जीता, आज बीजेपी भी वोट मांग के जीता। वानी जी का लास्ट टाइम में एमएलए था कालिम्पोंग से, वो भी वोट मांग के जीता। यहाँ पे पंचायत चुनाव हुआ, जीटीए चुनाव हुआ, सब में तो वोट मांग के जीतते हैं, कुछ तो कुछ एश्योरेंस देते हैं। वोट चुनाव खत्म होने के बाद वो चीज को कैसे कंसर्न करके आगे बढ़ाना पड़ता है, पहाड़ का लीडर्स और पहाड़ का पॉलिटिकल पार्टी को अभी भी सीखना चाहिए। झारखंड कैसा हुआ था, तेलंगाना कैसा हुआ था, उन लोग को बैकग्राउंड स्टडी किया था, उन लोग स्टेट के लिए क्या क्या किया, नेता लोग कितना तकलीफ झेला। आंध्र प्रदेश के जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी था ना, वह कितना घटना घटे, उन लोग सिर्फ वहां पे नहीं, दिल्ली में भी घटाया। तो भाई कोई भी स्टेट सेंट्रल को आसानी से नहीं देते, सेंट्रल देखते हैं इसके पीछे रीजन क्या है। जितना भी छोटा छोटा स्टेट है ना, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ते हैं। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए सेंट्रल को भयंकर सफर होना पड़ता है, ऋण के ऊपर में ऋण देके, सब्सिडी देके काम चलाना पड़ता है। सेंट्रल को वो भी सोचना पड़ता है। आप बोलने से भी नहीं होता है, आपका बैकग्राउंड में आप लोग मुख से बोल दिया, जनता को पास पहुंच गया, फूंक दिया, भाई हमारा पास तो हो गया। यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स लोग जनता को बोल दिया हो जाएगा। गृह मंत्री उनको पैकेज में दे देते हैं। पैकेज में कितना आप लोग को उल्लू बना रहा है, जब पैकेज में आपको 11 कम्युनिटी दे देते हैं। तो भाई बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है, दार्जिलिंग पहाड़ का लीडर लोग पैकेज में 11 कम्युनिटी लेके आ जाता है। अरे होम मिनिस्टर उनको बोल देते हैं, और आप भी हम भी ये बात आप लोग को विश्वास कर लेते हैं। हम विश्वास नहीं करते ये बात, ये हम खुला चैलेंज दे रहा है, खुला चैलेंज दे रहा है। गृह मंत्री जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन, इतना बेस्ट आदमी आपको बोल देंगे उल्टा सीधा जाइए नेताजी, आपको वो भी पैकेज में दे देंगे। क्या बात है भाई, पैकेज में सब कुछ दे देते हैं आपको। आपको पैकेज में तो गोरखालैंड नहीं मिल गया था, गोरखालैंड ऐसा मिल गया था, जनता को ऐसा मिला दिया था कि जनता को गोली खिलाया, जनता को केस खिलाया, पिटाई खिलाया, किसी का घर जला दिया, तो आपको पैकेज में ही दे दिया सब। यहाँ के जनता के लिए वो पैकेज था, केस खाना, शहीद होना, मारपीट को, टॉर्चर को सहाना, वो पैकेज में मिला वो नेता की वजह से। तो हैराज आप लोग सोच लीजिएगा क्या पैकेज आप लोग को दे रहा है। हाँ, पैकेज आप लोग के लिए रियल पैकेज जो है दार्जिलिंग और दार्जिलिंग की जनता के स्वार्थ के लिए इन फेवर में जो अभी उपलब्ध करा सकता है, राजू जी का हाथ में है। राजू जी का साथ शुभेंदु जी का, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर शुभेंदु जी का साथ भी बहुत अच्छा संबंध है, और सेंट्रल में तो उन्हें है ही है। इसीलिए मैंने बोला जो आफ्टर इलेक्शन यहाँ का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ होकर राजू जी के पास गया, राजू जी के शिलीगुड़ी के बासभवन हो, यहाँ का बासभवन हो, बासगृह में जाके पूछा था जो राजू जी हम लोग आ रहा है सब आपका पास, आपको लेकर हम लोग दिल्ली जाएंगे, सेंट्रल लीडर लोग का साथ मिलाइए। नहीं तो हैरास क्या मतलब, यहाँ का जो लीडर है अपना अपना तरीके से जाते हैं, अपना अपना तरीके से काम करते हैं और लाल कोठी देखते हैं, ये सेक्रेटेरिएट देखते हैं। और लोग सेक्रेटेरिएट इन लोग के सपने में भी नहीं है, वो सपनों आप लोग को दिखाते हैं। सपनों देखना बहुत मजा आता है, लेकिन सपने साकार करना बहुत मुश्किल है। वो साकार करने के लिए इस्तेमाल किया आप लोग को, उनका सपने तो पूरे हो जाएंगे व पूरा होंगे, लाल कोठी पहुंचना, लेकिन आपका जो सपना, आपका दिल की जो धारण है, दिल में जो धारण कर रहा है ना जो शब्दों, वो शब्दों को इन लोग के बारे में 1% भी डेडिकेटेड नहीं, ईमानदार भी नहीं। इन लोग आपका साथ उन लोग प्रताड़ना किया है, प्रताड़ित किया आप लोग को, जनता को प्रताड़ित किया नेता लोग गोरखालैंड की शब्दों के नाम से।
इतना पवित्र शब्द, गोरखालैंड जैसे पवित्र शब्द को ये नेता लोग आप लोग को खिलौना की तरह इस्तेमाल किया, उस शब्द को प्रयोग करके आप लोग को खिलौना बनाया। जे भाई इधर जा इधर आ, वो रिमोट वाला होता है ना, गाड़ियां होता है, सब कुछ होता है, वैसे तरीके का आप लोग को इस्तेमाल किया। हम तो उसी दिन बोल दिया था, जिस दिन घिसिंग साहब को क्रियाक्रम खिला रहा था, यहाँ पे जनता भी सौरो ढाल रहा था। सौरो मतलब हमारे हिंदी भाषा में क्या बोलूं, यहाँ के एक ट्रेडिशन है, गोरखा कम्युनिटी का एक ट्रेडिशन है, जो क्रियाक्रम जो होते हैं, सत्कर्जो जो होते हैं, सत्कर्जो के बाद उस परिवार को आर्थिक रूप से जो खर्चा होते हैं वो उसको थोड़ा से मतदान करने के लिए, मदद करने के लिए सौरो ढालते हैं, मतलब पैसा का सहायक देते हैं, राशि का रकम का सहायक देते हैं। मतलब उस पुरुष जो जिंदा था उस वक्त, घिसिंग साहब को आप लोग तो सौरो खिला दिया था ना, क्रियाक्रम घेवा खिला दिया था आप लोग। उसी दिन हम बोला था कि ये नेता लोग आपका गोरखालैंड के नहीं, उनका गोजीलैंड और लाल कोठी, ये दोनों के लिए काम कर रहा है। इन लोग आप लोग को नहीं काम कर रहा है। उसी की वक्त से हमारा साथ दुश्मनी बन गया था। हमारा चैनल को मुझे बहुत बार तंग किया, लेकिन तंग उतना ही तक किया उतना जितना कैपेसिटी था, और मेरा कैपेसिटी क्या था उनको अच्छा से मालूम है। मैं डरने वाला मैं नहीं हूं, मैं वो पत्रकार हूं। पेट में शिक्षा भी है, देश दुनिया देख चुके हैं, पत्रकारिता करते करते 62 देश पहुंच चुका हूं, 62 कंट्री। मुझे मालूम है जो वर्ल्ड वाइड में दुनिया में कैसे पत्रकारिता चलते हैं, कैसे पत्रकारिता करना पड़ता है, और किसको साथ चलना पड़ता है। ये शाहरुख साहब लीडर को हम थोड़ी ना डोंट केयर, बॉदर ही नहीं करते हम। उसी दिन उनको पता चल गया था जब सुशील कुमार शिंदे के साथ मैंने मेफेयर होटल में 2012 में मिला था, दार्जिलिंग आया था उन्हें, जीटीए का वोट टेकिंग समारोह में सिग्नेचर में शिंदे साहब ने मुझे पूछा था, मिलन जी आपको लगता है यहां का लीडर लोग गोरखालैंड के लिए काबिल है? जनता को तो मूर्ख बनाना ही आ रहा है। आज भी सुशील कुमार शिंदे जी महाराष्ट्र में है, उन्हें भी जिंदा है। यहाँ का कोई भी लीडर औकात है तो जाके पूछ लेना मिलन जी का साथ वो बात हुआ था कि नहीं हुआ था। उस वक्त मेफेयर में बहुत पत्रकार बाहर में दरात हुआ था, मैं सीधा उनके रूम में चला गया था बात करने के लिए क्योंकि मुझे बुलाया था, क्योंकि यहाँ को पत्रकार को उन्हें पहचानते नहीं। पार्लियामेंट में हम लोग मिलते थे, देखते थे, पत्रकारिता के आधार से उन्हें हमको पहचानते थे, इसी वजह से मुझे बुलाया। और यहाँ का बड़ा बड़ा पत्रकार बहुत बड़ा बड़ा बात कर लेते हैं, सब कुछ आप लोग को उपलब्धि करा देते हैं, यहाँ का फेसबुक में बोल के ही आप लोग को उपलब्ध करा देते हैं। तो ये आप लोग का बदकिस्मती है। शायद मेरा व्यू उतना नहीं होता है, मेरा जो व्यूअर्स है बहुत ही कमिटेड व्यूअर्स है, क्योंकि इन लोग मेरा बकवास सुनता नहीं है। मैं जो बोलता हूँ उन लोग ध्यान से सुनते हैं। मेरा जो व्यूअर्स है लिमिटेड व्यूअर्स है, उल्टा पल्टा हम बोलते नहीं, हम तीखा बात बोलते हैं। तो मैं खुला चैलेंज दिया था ना उस टाइम पे, जब आप लेके दिखाओ गोरखालैंड, वो आज भी कामयाब नहीं हुआ। और आने वाला दिन में ये लीडर लोग कामयाब होंगे, ऐसा भी कुछ संभावना बहुत ही कम, उम्मीद तो मेरा तो है ही नहीं, लेकिन कोई भी परसेंटेज होता है ना, वो 2% भी इनके पास से उम्मीद करना नहीं है आप लोग। मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो कहीं रास्ता खोलना है तो रास्ता खोल देंगे, कैसे खोलेंगे वो तो सबको मालूम है, चलिएगा। अभी मैं विदा ले लूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आया नहीं। आज आने से हम आप लोग को सवाल भी ले लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन भी नहीं आया। तो हैरस मैं कोशिश करूंगा आगे से क्वेश्चन लेने के लिए। देखिए एक बार क्वेश्चन आया, एक शायद मैं देख रहा हूं क्या क्वेश्चन आया उनकी, एक ही क्वेश्चन आया शायद, एक बार देख रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा आपका ये चीज को जवाब देने के लिए, मेरे पास क्षमता है, तो उतना तो क्षमता नहीं है मेरे पास। जो काबिलियत है वो काबिलियत से
बाहर का चीज तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे। एक मिनट, हम कोशिश कर रहा है। क्या उन्हें, मिलन जी, आर यू गोइंग टू कवर अमित शाह द शिलीगुड़ी विजिट? देखिए, मैं पत्रकार हूं, बिल्कुल जाऊंगा, और मौका भी आएगा तो क्वेश्चन पूछने का, उन्हें कुछ प्रेस सेशन रखा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी थ्रो करूंगा। मुझे नहीं लगता है उन्हें प्रेस के लिए कोई सेशन रखा है, और प्रोटोकॉल में उनके बाजू में जाके क्वेश्चन पूछने का कोई सिस्टम नहीं है जब तक उन्हें अलाउ ना करे। यह है बड़ा विलंबना है, क्यों यहाँ का नहीं, हर देश के ऐसे होते हैं। तो प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, प्रोटोकॉल हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, और मैं तो खुद और भी नहीं कर सकता हूँ, क्यों मेरा को जर्नलिज्म का जो सिस्टम्स है वो फुल तरीके से हमको फॉलो करना पड़ता है। क्यों, हमारा यहाँ ही सिर्फ नहीं है, हमको दिल्ली में भी काम करना पड़ता है, देश का बाहर में भी जाना पड़ता है। तो है रसरियाल जी, आपकी ये सवाल शायद मैंने दे पाया, आपको पसंद आए ना आए, वो आपके बारे में हम तो कोई राय नहीं दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनके पास सवाल करने का कोई जगह रहेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग सवाल पूछने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रोविजन रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे राजू जी रहेंगे, राजू जी के पास उनकी, हम लोग जो क्वेश्चन रख सकते थे वो क्वेश्चन हम लोग राजू जी को रख सकते हैं, रिजाल जी। तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगा, वो क्वेश्चन में ठीक रहेगा। और उनके पास क्वेश्चन रखने से क्या ना, हम लोग को सही रहेगा। और दूसरा बात क्या है ना, हम लोग चाहते हैं जो क्वेश्चन रखें, लेकिन हर वक्त पॉसिबल नहीं होते रियाल जी। चलिए, हम विदा लेना चाहते हैं, और कल भी एक बार लाइव में आऊँगा शिलीगुड़ी से शायद, और परसों भी तो लाइव में आऊँगा, क्यों कंटिन्यू यहाँ पे आप लोग को अपडेट देते रहूँगा। शायद मैं हमेशा क्या ना, मैं रात में लाइव में आता हूँ 9:30 बजे, क्यों यहाँ के दार्जिलिंग के टाइम के अनुसार मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन मेरा जो डेडिकेटेड व्यूअर्स है दिल्ली कलकत्ता से, उन लोग क्या है ना, रात में उन लोग के लिए कंफर्टेबल होते हैं टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए भी कंफर्टेबल हो चुका है 9:30 बजे से। तो आज इतने से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।